कार्यक्रम है नया बौद्धिक क्षेत्र का अगवाकार, जिला का उपाध्यक्ष र यस संगठन विस्तार का प्रमुख श्री राजन राणा मगर जी पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो 20 नम्बर वडाका यहाँको नगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, अहिले नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष 20 नम्बर मनिकापुरका वडा अध्यक्ष, त्यस्तै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा हामीसँग शुद्धिकरण कार्यक्रम छ। यो हाम्रो 8वटै जुन जिल्लाभरिको हाम्रो 8वटा पालिका छ, राति सोनारी, बैजनाथ, जानकी, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ खजुरा, नरनापुर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोलपुर नगरपालिका लगायत हाम्रो के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो 8वटा पालिकामा हाम्रो यो सडक शुद्धिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। र त्यसै अन्तर्गत हाम्रो बाँकी जिल्लामा रहेको 81वटा वडा छ। 81 वडामै हाम्रो दैनिक रूपमा हाम्रो प्रत्येक दिन कम्तीमा 3वटा 4वटाको दरले हाम्रो चाहिँ सङ्गठनहरू विस्तार भइरहेको छ। र सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा आज हामी यस वडामा हामी आएका छौँ। सङ्गठन विभाग प्रमुखको नाताले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो वार्ड नम्बर 6 का हाम्रो जुन स्थानीय जनताहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो तपाईँको चाहिँ पार्टीका नेतागण हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यस आजको यो कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र साथसाथै विशेष रूपमा यो हाम्रो सङ्गठनहरू विस्तार वास्तवमा के हो तपाईँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पार्टी एउटा व्यक्ति मजबुत भएर पार्टी मजबुत हुँदैन। जबसम्म हाम्रो सङ्गठन मजबुत हुन्न, सङ्गठनभित्रका हाम्रो चाहिँ के छ पार्टीका कार्यकर्ता मजबुत हुन्न, तबसम्म हाम्रो सङ्गठन मजबुत हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो अभियानहरू हाम्रो चाहिँ प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अब विशेष रूपले यदि हामीले भन्ने हो भनेपछि तपाईँको यो वार्ड नम्बर 6 मा हाम्रो योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ सङ्गठन विस्तार भएको हो। हाम्रो एउटा के अरे मूल सङ्गठन वार्ड नम्बर 6 को पनि हाम्रो छ, जसको हाम्रो ओमप्रकाश श्रीवास्तवजी अलरेडी हामीसित हुनु पनि हुन्छ। तथापि यो वडामा जुन हाम्रो अहिले निष्क्रिय साथीहरू हुनुहुन्छ, जुन पार्टीमा आबद्ध त भएको तर पार्टीसित अलिकति चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि समय व्यस्तताले गर्दाखेरि अलिकति निष्क्रिय भएकोहरूलाई अलिक ऊर्जा थप्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि हामीले फेरि यो पुनः पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्न लागेका छौँ। र सङ्गठन विस्तार गर्दाखेरि हामीले 4वटा सङ्गठनलाई नै हामीले यसमा चाहिँ विस्तार गर्छौँ, जसमध्ये पहिलो हाम्रो चाहिँ मूल सङ्गठन चाहिँ वार्ड नम्बर 6 को बुथ कमिटीको, त्यसलाई र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ युवा सङ्गठन, र अर्को हामीले महिला सङ्गठन, र अर्को हामीले चाहिँ मुस्लिम सङ्गठन, र तेस्रोबाट हामीले चाहिँ के छ भने किसान सङ्गठनहरू गर्ने गर्छौँ। र जुन सङ्गठन हाम्रो योभन्दा अगाडि नै हामीसित छ, त्यो सङ्गठनमा केही साथीभाइहरूलाई अलिकति जो निष्क्रिय हुनुहुन्छ, ती साथीभाइहरूलाई यदि फेरबदल गरेर अलिकति जागरुक, अलिकति पार्टीप्रति कर्मठ भएर काम गर्ने र तपाईँको आउने जुन हाम्रो आसन्न जुन 79 साल मङ्सिर 4 गतेको जुन चुनावहरू छ, त्यो चुनाव लक्षित गरेर जो अलिकति क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले थपेर अथवा के छ भन्दाखेरि केही अरू साथीभाइलाई तपाईँको अझ माथि अपग्रेड गरेर अवसर दिएर हामीले यसरी चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने गर्छौँ। र यो विस्तार गर्ने क्रममा बाँकी अन्य कुराहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ विशेष अतिथि हाम्रो लोग बैठ के आप लोग छलफल किए जे कि अच्छे से बनाए से बढ़िया हुई है। समग्र में हम थोड़ा बात का कहा चाहिए थे नगर पालिका के हक में कि हम लोग नगर पालिका के हक में विगत में भी हम लोग 5 वर्ष नगर पालिका में रहे और फिर अभी जो है वार्ड अध्यक्ष के रूप में हम लोग 20 नंबर से आए हैं। हमारे उर्मेयर साहब हैं और हमारा उनके व्यवस्थापन है। हम लोग इन नगर का एक आप लोगों के अधिकार स्थापित करने के लिए जो है हम लोग पार्टी भी हम लोगों के लिए लगा रहा है, आप लोगों का मालूम है। और आप लोगों के हक अधिकार जो थिचोमिचोमा है, दलित पीड़ित शोषित जो है सबका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग का नमो कटिबद्ध है। और नगर पालिका में एक सबके लिए अवसर, कुछ खास वर्ग के लिए खाली अवसर मिलता है नगर पालिका में, लेकिन आज नगर पालिका हम लोग ऐसा वातावरण सृजना किया गया है कि हर एक वर्ग समुदाय का जो है बोले नहीं पाता रहा, जान नहीं पाता रहा है, अपन बात रखी नहीं पाता रहा अपने भाषा में। आज जो है हम लोग कुछ चीज में नाम बोलता है अग्रसर है, हम लोग आर्थिक समृद्धि में जोड़ दिया गया है। हम लोग जो है नगर पालिका से विगत में भी 5 वर्ष जो है हम लोग का नाम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए बिना भित्त 2 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करा। हम लोग के कार्य समिति का बहुत आदमी का न मालूम हुई है, क्योंकि समिति के संयोजक भी हम ही रहे हैं। तो हम लोग लमसम 5-6 जना का जो है का नाम बोलते हैं 2 लाख रुपये के ऋण के वो गरीब का ना दे के अमीर लोगन का जमीन ले रहा है। हम लोग कहनी कतई बर्दाश्त न हुई है, उस जमीन का वापस लावे के यहाँ है। वो नेपालगंज महानगर पालिका के संपत्ति हो और ये सब आप लोगन के संपत्ति हो। वो बड़े आदमी से जमीन छीन के और फिर से नगर पालिका के हाथ में लाओगा, बोर्ड के निर्णय के देगी। और
तो आप लोगन के ये प्रमाण के साथ में, तथ्यांक के साथ में आप लोगन के यहाँ हम बात करे के लिए और दिखावे के लिए तैयार हैं। और तो और भवा यहाँ ये वडा प्रहरी कार्यालय के पास में नगर पालिका कहता है हमार जमीन हो, एक आदमी कहता है हमार जमीन हो, और वो मुद्दा चलते चला में यहाँ धवल काल एक दिनों का कि के नामे लाल पुर्जा कर दो। वो सर बतावे के बाद भी आवे वाले दिन में हमें लोगन के यहाँ कैसे आगे बढ़े के यहाँ है और क्या करे के यहाँ है। अब पार्टी के संगठन के विस्तार के कार्यक्रम में पहले बता चुके हैं आप लोगन के यहाँ। हम थोड़ा राजनीतिक और मंसिर में 4 गते चुनाव होते तो हम लोगन के भी जिम्मेदारी बना थे कि लोगन से कहा के लिए, लोगन से मत मांगे के लिए, और मत हम ही लोगन का काहे चाहिए। सबसे बड़ी बात का है, मत हम ही लोगन का कहा चाहिए। हमरन पार्टी के नेता लोग खड़े हुए हैं तो उन्हीं का मत, उन्हों और पार्टी के भी लोग खड़े होते हैं और पार्टी लोगन का भी तो मत चाहिए, मगर हमें लोगन का विशेष मत काहे चाहिए और पार्टी का काहे चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगन के हम कुछ बात बताइए। तो सीधा सीधा हमारे लोगन के बात यही है कि हम लोग का मत ये लिए चाहिए, विकास के नाम पर मत चाहिए। जो हम लोगन के लिए नेपालगंज महानगर पालिका लगाए, दुड़वा पालिका लगाए से इससे पहले जो निर्वाचन क्षेत्र से आप लोग जिताए के भेजा जा रहा है वो का की वो हम लोगन के लिए का की है, और आवे वाले दिन में वो का करी हैं। और इससे पहले जब इश्तियाक जी से पहले जब जीते रहे तो वो लोग का की है उसके विषय में, और इससे पहले हमरे आवे से पहले नगर पालिका में लोग का की है, और हम ये 3 महीना में का करे के लिए अपन मन बनाए हैं, अपन तैयारी करे हैं और आगामी दिन में का करबे। तो बात एकदम सफा है कि विकास प्लस झूठ, कुछ लोग झूठ के भी खेती के यहाँ अपने लिए दौड़ा दी। अब सामने बात आवा कि हम नगर पालिका का बनाए चुके हैं, अब देश का बनावे जी। वार्ड नंबर 6 के गली कूचा के कतरा रोड रहा है वो सब बन चुका है, किधर बन गवा है उसका बतावा जाए। अभी कहाँ बना है 6 नंबर 6 नंबर एक मिनट वही बताइए, वही हम बताइए दादा। आप हमारी बात सुनिए, आप कहने से पहले खतरा है। विकास के 2 पार्टों होते, स्थानीय सरकार इससे पहले जीता रहा उसका का की से संसद और मंत्री बन जाए के बाद में उसके क्राइटेरिया में कौन कौन रास्ता पड़ा तो वो का बना सकते। जैसे अभी मान लिया जाए उदाहरण के रूप में यहाँ भौतिक पूर्वाधार मंत्री के रूप में यहाँ पत्रकार साथी लोग भी हैं, और यहाँ बुद्धिजीवी आज के न्यू जनरेशन के लड़के पढ़े लिखे भी बैठे हैं, वो जाके अपन फेसबुक पे यहाँ यूट्यूब पे यहाँ वो सर्च करके देख ले वो का कह सकते हैं, और स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी का है। तो इससे पहले स्थानीय सरकार अपन जिम्मेदारी पूरा की से नहीं की। सांसद जी का आप लोग बताए रहो वो मंत्री बने, वो जिम्मेदारी अपन पूरा की है, उके हमारे पास प्रमाण है कि वो का की है। वो हमें भेरी हॉस्पिटल दिए, 92 साल पुराना रहे, आज तक इससे पहले जीते वाले नेता कोनो वो बिल्डिंग का देखे भी ना जाता है भेरी हॉस्पिटल का। आज 500 सैया एक मरतबा में इलाज कराने वाला भेरी हॉस्पिटल हम लोग के बना खड़ा तैयार है। और आप ये चारों तरफ का आज के 5 साल पहले आँखें बंद करके देखो का हकीकत में यही नेपालगंज हुए जैसे अब नेपालगंज है। आज के 5 साल भी पहले चले जाओ का ये रोडन रास्तन पे यहाँ गड्ढा में रोड रहा है कि रोड में गड्ढा रहे का कोई का पता ना रहे, मगर आज कोनो तरफ गड्ढा दिखा तो बताओ। तो ये जो बड़ा बड़ा रोड के काम है, दूर जाए वाला जो रास्ता है, पीच बनाने वाला काम, वो है शहरी विकास मंत्रालय के काम, और वो है भौतिक पूर्वाधार के काम, जो कि आज के दौरान में आपके कुछ दिन के बाद में आप लोगों का थोड़ा रोड भी बना दिखिए आप लोगों का, और पहले से बना भी देखा था। आप हाई मास्ट लाइट के बात ले लिया जाए, आज पूरे शहर के अंदर रोड और रास्ता के बात ले लिया जाए, धार्मिक स्थल के आप लोग बात ले लिया जाए, जैसे आज लोग धार्मिक विशेष आज करते हैं। आज कुछ लोग भी हनुमान मंदिर के पास में गए कहीं हिया कहे, तो अब हड़िया बाबा के आप बात कर लिया जाए। ये जो ना आप लोगों के ये बना खड़ा है, यही पैसा मंत्री जी के देन हुए, ठीक है। आप जाए के हनुमान मंदिर के देख लिया जाए, आप गौशाला जो हुआ वार्ड नंबर 2 पानी टंकी के पास में यहाँ आप देख लिया जाए, आप जाए के गडरियन पूर्वा के मंदिर आप देख लिया जाए,
पशुपतिनाथ के मंदिर आप लोग जाके देख लिया जाए। कई ऐसे जगह के हैं हम जहां आप लोगन का नाम गिनावा जा सके थे। गरीब लोगन के फूस छाना से लेके 3 छाना में परिणत करे वाला योजना आप लोग देख लिया जाए। ठीक है, तो ये तमाम ऐसे रोड और रास्ता और वार्ड नंबर 14 में 1,500-2 हज़ार आदमी बैठ के एक सभा हाल देख लिया जाए। आप लोगन के आवे वाले दिन में आपके राप्ती नदी के आप लोग देख लिया जाए। अब जमनहा से लगाए के रांझा तक के आपके स्ट्रीट लाइट और रोड लाइट के वो बत्ती के आप बात कर लिया जाए। काठमांडू जैसे ओवर ब्रिज के पुल जो बना था, आकाशीय पुल जी का कहा था, जिस पर से दुर्घटना हो, लोग नीचे से चलत हैं तो मोटरसाइकिल या गाड़ी वाले ले जाए के लड़ाई देते हैं उनका, तो दुर्घटना ना हो। तो जो पैदल यात्री इधर से उधर रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो आराम से पार से ले जाएं, पार से ई पार से ले आवें। ये सब सोच रखे वाले नेता और बकवास करे वाले नेता कहीं हम सब बनाए देवे, कहीं ना हम ओवरहेड पुल बनेबे ना बने, कहीं नहीं नगर पालिका का हम देश के नमूना नगर पालिका बनेबे ना बने। और आज के दिन में वो आप लोग कुछ भी कोई भी जात पात करत है, मंत्री जी का स्पष्ट धारणा है आप लोगन का 2 करोड़ रुपया जो बागेश्वरी मंदिर के पुल आज लोग कहा था कि बहुत बड़ा धार्मिक, आप अतरे दिन में ये 5 साल में आपके पास करोड़ बजट रहा है। 163 करोड़ रुपया नगर पालिका के पास में इससे 5 साल पहले भी रहा का बागेश्वरी में जी का जुंगे महादेव जी के पुल जो पानी में चल के जो पानी में यहाँ अंदर बना है, जिस पर पुल पर चढ़ के जाते उनके इतना जर्जर अवस्था है, 5 साल में कहे नहीं बना। मगर आप लोगन का मालूम भी हो चाहिए कि जैसे हम हुआ जाए के उसका देखें भी, इससे पहले भी गए रहन देखे, जीते बाद में भी जाए के देखें, ऐसा जर्जर अवस्था रहे कि 150 आदमी जो दर्शन करे के लिए जाते हैं तो कहूँ कोई हादसा ना हो जाए कह के इतना भी उनके मनवा न डरा। हम 2 करोड़ रुपया छुटियाए हैं कि महिला लाइन अलग लगे और पुरुष लाइन अलग जाए। 2 करोड़ में यही आर्थिक वर्ष में यहाँ का नाम से जुंगे महादेव के पुल बन के और भव्यता के साथ में पानी में भी कलर जो मैला पानी है, गंदा पानी निकाले के लिए उसका पूरी तरीके से सजावे के लिए 2 करोड़ रुपया छुटिया है। और वो आपका 6 महीना के अंदर कहूँ दूसरे जगह से बजट वजट नया वाला है वो बन के भव्यता के साथ में तैयार हो। वो हमारे पास प्लान है, हम बनाए दें। इससे पहले भी 150 करोड़ रुपया नगर पालिका के पास में रहा कहे नहीं ना, वो सवाल तो हम लोगों का करे पड़ा ना। धार्मिक आस्था पर खिलवाड़ करे वाले लोग भी हमारे संगे हैं। गैया के चुनाव चिन्ह लेके भी जीतागा और उनके मजाक बनावागा। जब मजाक गैया चुनाव चिन्ह पर यहाँ आप जीत के गए हो, जीते के जाए के बाद में गाय के का हाल रहा है आप लोग कभी सवाल कियागा? आप लोग भी पूछे के हकदार हो कि गाय के चुनाव चिन्ह पर जीते रहो, कतरी गैया मरी है उनके भी आप डाटा दिया जाए। जो आप खाना नहीं दे पाए हो, दर्जनन के संख्या में गैया बिना खाना के भूखन प्यासन बिरता में मरी, और जो मरे से बचा अपने मुड़े से बला टारे के लिए, अपने सर से बला टाले के लिए ले जाए के कहाँ सुरखेत के कटुआ में ले जाए के टिप्पर में भर के और पहाड़ से ऊपर ही बिरवा से भी ऊंचे पहाड़ से नीचे लगाए के पीछे जैसे मट्टी ना गिरावत है घर टिप्पर ऊपर मंगा ऐसे ले जाए के वहाँ से फेंक किया है। आप कहा था कि हम ठेकेदार हुए के और हमका वोट दे दो, हुआ तक तो चलो आप जो करो ठीक रहे। उसके बाद में आप क्या करो वो प्रश्न आप गाय वाले जब जावा दे तो गैया माता का हम लोग आस्था केंद्र हुई तो वो सवाल पूछे तुम गाय चुनाव से जीते रहो, गाय मार दिए हो, तो अब क्या हुई है? तो कहीं कि गाय चुनाव के अब उसका ऐसा करो उसके नाम निशान भी मिटाई दो, पार्टी के चुनाव चिन्ह तक मिटाई दी। अब का चुनाव चिन्ह ले ली, हर चुनाव चिन्ह ले ली। अब वो हर चुनाव चिन्ह पर यहाँ अपन उतरिया है और गाय के चुनाव निशान भी मिटाई दी। गाय का कहूँ एरे तेरे नेरे न रखी। और उसके बाद में का धर्म माने का सबका अपन अपन अधिकार है। आप अपन धर्म मानो, हम अपन धर्म माने, मगर हिल मिल के एक जगह बैठे सबका राइट से सबका अधिकार है। एक जगह मेल मोहब्बत हाय हेलो एक दूसरे के शादी ब्याह में जाए तो सबका अधिकार है ना, सबके है। टोल मोहल्ला जैसे बना बैठा है वो टोल मोहल्ला में तो आप शादी करियो तो 10-20 वहाँ में से आए जी हैं, हम शादी करवे तो 10-20-50 वहाँ में से आए जी हैं। सबके यही खूबसूरती है, सब लोग वहाँ मिल के बैठा जाते हैं। उसके बाद में कोरोना काल के भी आप लोग स्थिति आप लोगों का कोरोना काल के स्थिति का भी आप लोगों का देखना पड़ा। वो कोरोना काल में जब यहाँ आदमी घर से निकल नहीं पावत रहे, जब आदमी घर से बाहर नहीं जा पावत रहे, उतनी साइट भी कार है कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर के लिए पूरी तरीके से लोग यहाँ के तराई मान रहे हैं। जिला प्रशासन में मीटिंग बैठा तो हुआ चंदा के बाद हुआ कि कोई 5 लाख दे दो, कोई 2 लाख दे दो, कोई 10 लाख दे दो, और भेरी हॉस्पिटल के पास में अभी पैसा नहीं है
उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन खरीदा जाए। वह डॉक्टर धवल शमशेर राणा के उपस्थिति में सीडीओ के अध्यक्षता में जब ये बात हुआ तब हुआ हम खड़े होकर कहें कि ऐसा बात है तो इस संसद के लोगन का भी बुलावा जाए, संसद लोगों से भी पैसा लिया जाए। तो हुआ विरोध हुआ। फिर जब हम हुआ से बहरे निकल के आए और इश्तियाक जी का फोन करें, इश्तियाक जी फौरन हुआ से 1.5 करोड़ रुपया निर्णय करके भेरी हॉस्पिटल का दीन कि नेपालगंज वासिन का दवा करावे वाले पूरे बांके जिला पूरे देश के आदमी जो वहाँ पहुँचत है, यहाँ तक भारत पड़ोसी देश से जो और कोई दवा करा लिया ऑक्सीजन के लिए आवत है तो क्या ऑक्सीजन का कमी ना हो देख चाहिए, वेंटिलेटर के कोई कमी ना महसूस हो देख चाहिए। आप 1.5 करोड़ रुपया ले लो और के तुरंत खरीदो। 24 घंटा ना लगा, 24 घंटा के अंदर 1.5 करोड़ रुपया नेपालगंज महानगर पालिका में आवा। तो के काम हुआ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जब हम खरीद लेवे तो इश्तियाक के नाम से इश्तियाक का सब पब्लिक माने लगी। आवे वाले दिन में इश्तियाक के सब वही जी हैं और चुनाव में है वही का सब वोटवा दे हैं। तो इसका आप खर्चा ना करो, आदमी मरत है मर जाए तो कोई मतलब नहीं। वही भवा कि वो 1.5 करोड़ रुपया का फ्रीज करा दियागा और फ्रीज कराए के बाद में का होते फ्रीज के मतलब होते वो खत्म होएगा, वापिस उचला गसवाहा होएगा, रद्दी के कागज के तरीके से उसका नोच के फेंक देने के बराबर होएगा। वो पैसा हम लोग के वापस चलागा और यहाँ के आदमी मरत रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि के यहाँ हम लोग जिताए के भेजागा है। न वो मानव के रक्षा कर सकते हैं न धर्म के प्रतीक आस्था। आज हम दावा के साथ में कहीं थे हम लोग जौन समुदाय से हैं उस समुदाय के भी विकास हुआ है। जौन समुदाय से हम ना हैं उस समुदाय के मठ और मंदिर गुरुद्वारा और चर्च में हम इश्तियाक जी जीते रहे। वो 5 साल के दौरान में यहाँ नेपालगंज में कतरी धार्मिक स्थलन का, यहाँ कतरी मंदिरन का, कतरे स्कूलन का, कतरे मदरसा लोगन का, कतने का की